हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। अब हम लोग देखते हैं क्लास 12 का ट्रांसफॉर्मेशन, जो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 12 में यूपी 2024 में यानी 2024 में बोर्ड में पूछ चुका है। उसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। देखो, अब यहाँ पे क्या बोला है, बिसाइड्स। पहले तो बिसाइड्स पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। बिसाइड्स का मतलब एक होता है बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब कि अतिरिक्त या अलावा। जैसे मैंने पेन के अतिरिक्त पेंसिल खरीदा, ठीक है। मैं साइकिल के अतिरिक्त बाइक खरीदा। साइकिल तो हैया है, बाइक भी खरीद लिया। इसका मतलब ऐड, जोड़ा जाता है। सेंटेंस को जोड़ता है, एक सेंटेंस ही है, एक कोई चीज़ है, उसको जोड़ा जाता है बिसाइड्स पे। ऐसे मैं वीडियो बना चुका हूँ। ओके गाइस, अब बिसाइड्स का मतलब देखो, बिसाइड्स मेकिंग ए प्रॉमिस यू केप्ट इट। केप्ट इट, ऐसे केप्ट। तो बोला, यहाँ पे बोला इनटू कंपाउंड सेंटेंस। बेटा कंपाउंड सेंटेंस बहुत ध्यान से देखना। अभी क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, लॉकडाउन के बाद ये ना अभी ऐसा सेंटेंस आने लग गया है। नहीं तो ये क्या देता है, ट्रांसफॉर्मेशन में दे देता है, डिग्री दे देता है, वाइस दे देता है, अफर्मेटिव रहेगा तो नेगेटिव बनाना दे देता है, ये सब देता है। लेकिन इस बार देख रहा हूँ मैं बोर्ड एग्जामिनेशन में अभी ये सब सेंटेंस को डाल रहा है। ठीक है, क्या डालेगा आपको, सिंपल सेंटेंस बोलेगा, उसका ट्रांसफॉर्मेशन बोलेगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करो। फिर सिंपल सेंटेंस रहेगा, बोलेगा कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन कंपाउंड सेंटेंस में करो, क्योंकि यहाँ पे दिया ना कंपाउंड में। तो ये और क्या रहेगा, कंपाउंड सेंटेंस रहेगा, किसमें का कॉम्प्लेक्स में बदलना रहेगा। ये सब कला आनी चाहिए, कैसे बदला जाएगा उसको हम लोग देखते हैं। ठीक, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें देखेंगे। तो देखो यहाँ पे बोला है, ठीक है, इनटू कंपाउंड सेंटेंस। हाई कौन सा सेंटेंस है, ये आपको सिंपल सेंटेंस है, इसमें एक ही फाइनाइट वर्ड। देखो फ्रेज है, ये देखो यहाँ से बिसाइड्स मेकिंग ए प्रॉमिस। इसी सिंपल सेंटेंस, इसी फ्रेज, ये फ्रेज, और इसी फ्रेज पे हमें क्या बनाना है, एक क्लॉज बनाना है। कौन सा क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। एक कंपाउंड रहता है, एक कंपाउंड, एक कॉम्प्लेक्स रहता है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाना पड़ता है इसी फ्रेज में। ओके गाइस, तो हम इसी फ्रेज में क्या करेंगे, एक सेंटेंस बनाएंगे इसी फ्रेज में, और एक सेंटेंस बना के बीच में कंजक्शन लगा देंगे। ओके गाइस, एक सेंटेंस है, इसको कुछ नहीं करना है, ये समझना कि ये तो ही है एक सेंटेंस। तो आओ देखते हैं, इनटू कंपाउंड। अभी सिंपल सेंटेंस एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट, ये फ्रेज है। ये सिंपल सेंटेंस की पहचान, एक ही सब्जेक्ट एक ही फाइनाइट वर्ब होना चाहिए गाइस, यही है सिंपल सेंटेंस का, जिसको एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखो, ये नहीं, ये फ्रेज है। तो इसी फ्रेज को हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, कंपाउंड का उठाना है कंजक्शन इसी में से। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, ऐड, यानी एंड। तो अब आपको किसमें देना है, कंपाउंड चार प्रकार का होता है। तो कंपाउंड सेंटेंस में चार तरह के कंजक्शन होते हैं, कम्युलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव, इलेटिव। ओके गाइस, तो कम्युलेटिव में है, एक कम्युलेटिव में आएगा बिसाइड्स में, तो एंड से लगा दो, नॉट ओनली बट आल्सो से लगा दो, एज वेल एज से लगा दो, कोई भी लगाओ। एंड लगा देता हूं मैं, अभी एंड लगा के दिखाऊंगा, नॉट ओनली बट आल्सो लगा के दिखा देता हूं आप लोगों को। एंड पर देखते हैं अभी क्या बोला है, देखो बिसाइड्स मेक, इसका हिंदी आना चाहिए। हिंदी नहीं आया तो समझो सब काम गड़बड़ हो जाएगा। हिंदी नहीं आएगा तो नहीं कर पाओ, हिंदी आएगा लग कर सकते हो, ऐसा नहीं है। हिंदी से थोड़ा इजी हो जाएगा, हिंदी समझो, उसका क्या करो, कंपाउंड सेंटेंस बना दो हिंदी में। पहले देखो, बिसाइड्स मेकिंग ए प्रॉमिस। अब क्या बोला, अभी प्रॉमिस करने के अतिरिक्त, एक प्रॉमिस करने के अतिरिक्त या एक प्रॉमिस के अलावा, प्रॉमिस करने के अलावा, मेक मतलब बनाने के अलावा, करने के अलावा, मेक मैंने बना, एक प्रॉमिस करने के अलावा या एक प्रॉमिस बनाने के अलावा के अतिरिक्त तुम इसे निभाए। प्रॉमिस भी किए और तुम इसे निभाए, पास्ट इंडेफिनिट, दो सेंटेंस। तो एंड, तो अब क्या करोगे, यू सब्जेक्ट यहाँ पे लाओगे, यू है तो यू है ना सेंटेंस। अब देखो गाइस, यू रहेगा यहाँ पे, ध्यान से देखिए। अब सब्जेक्ट क्या आएगा, यू। अब हो गया ना, ये पास्ट है तो ये भी पास्ट में, मेक का मेड, यू मेड। अब क्या मेड किए, ए प्रॉमिस, नाम है जी प्रॉमिस। अब एंड कंजक्शन, इसी दोनों के बीच में एंड कंजक्शन लगाना है।
एंड, ये ध्यान देते रहना। कैसे पता चलेगा? बिसाइड्स के पता चलेगा कि कंपाउंड में चारों में से एक कम्युलेटिव कंजक्शन का है। ठीक है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट नहीं होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है। इस पे आएगा समझ में, तभी ये सब समझ में आएगा आप लोगों को। एंड, अब इसको उतार दो। यू स्मॉल लेटर, यू केप्ट इट, केप्ट इट, आपका एक क्या हो गया? कंपाउंड। देखो, एक इधर वर्ब, एक इधर वर्ब है, सब्जेक्ट इधर, एक क्या हो गया? कंजक्शन हो गया, जिसको फाइन बॉयज जानते हो आप लोग। तो अब क्या बोला है? तुम एक प्रॉमिस भी किए और उसे निभाए भी, केप में रखे यानी निभाए भी। तो क्या? यू मेड ए प्रॉमिस, आपने प्रॉमिस किया और आपने इसे निभाया। और करके यहाँ पे और लिख दो, या नॉट ओनली बट आल्सो लगा दो। तो अब क्या करोगे? एक और तरीका, यू नॉट ओनली मेड, सेंटेंस को जोड़ दो, सेंटेंस को जोड़ रहा है, ध्यान देना, नॉट के चक्कर में मेक मत करना। एक कंजक्शन है, यू नॉट मेड, यू नॉट ओनली मेड ए प्रॉमिस, ओके, एंड नहीं, नॉट ओनली बट आल्सो एक कंजक्शन। नॉट देखो, दो सेंटेंस, नॉट ओनली, एक देखो, नॉट ओनली बट आल्सो, इतना सेंटेंस हो गया। ओके गाइस, बट आल्सो यू केप्ट इट, ऐसे भी कर सकते हो। यू नॉट ओनली मेड ए प्रॉमिस बट आल्सो यू केप्ट इट, ना तुम केवल प्रॉमिस किए बल्कि इसको निभाए, ऐसे भी कर सकते हो गाइस। दोनों में से एक भी करना है आप लोगों को। ऐसा दो दिया रहेगा, उसमें से एक करना रहेगा। मैं आपको दोनों सॉल्व करूँगा, क्योंकि मैं 2024 में सब सॉल्व कर रहा हूँ। एक खत्म हो जाए 2023 में सॉल्व करूँगा। तो अब दूसरा देखो, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, ये सिंपल हो गया, कंपाउंड हो गया। अब यहाँ पे देखो जी, एक क्या है ये, अब यहाँ पे क्या करना, अब ये तो था एक ऐसा सेंटेंस हो गया, कंपाउंड हो गया। ये सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड में था, ये सिंपल सेंटेंस था, ये नहीं बोला सिंपल, आपको पहचानना है, ये कंपाउंड में करना था। अब यहाँ पे इनटू अफर्मेटिव, ये अफर्मेटिव सेंटेंस करना गाइस। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस करना है, नेगेटिव सेंटेंस है। देखो, नो सुनर डिड, ऐसे करके आप इसको पता होना चाहिए। नो सुनर, पहले सेंटेंस को दो, पहले नेगेटिव सेंटेंस। नो सुनर रहेगा तो जिस टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, डिड साइड के पहले आ जाएगा। कितना लोग यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देते डिड को छोड़ देख करके, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं करना है। ये एक्सरसाइज करते हैं, डिड इसका स्ट्रक्चर ये है, नो सुनर डिड, ये निकल आएगा। द ट्रेन, अब क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म रहेगा, यहाँ पे देखना, ठीक है। अब यहाँ पे देन रहेगा, आई गॉट डाउन। अब यहाँ पे देखो इसका ट्रांसफॉर्मेशन, अब जहाँ जहाँ नो सूनर रहेगा, ये नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव करना। तो नो सूनर को क्या करोगे? एज सुन एज कर देना गाइस, यही करना है आप लोगों को। ओके, देखो, एज सून एज, ये हो गया कंजक्शन। अब क्या हो, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव हम लोग कर रहे हैं, द ट्रेन। अब देखो द ट्रेन, अब पास्ट इंडिफिनिट यहाँ से पकड़ में आएगा, यहीं पे डू नहीं रहेगा तो समझना ये क्या सा प्रेजेंट इंडिफिनिट हो जाएगा। तो हम लोग अब पास्ट इंडिफिनिट है तो अफर्मेटिव बनाने जा रहे हैं, तो सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड। अब यहाँ पे देन रहेगा गाइस, तो यहाँ पे कामा लगा दो, ये ध्यान देना, देन की जगह पे कामा लगेगा, अफर्मेटिव करेंगे तब। देन अब ये जो सेंटेंस उसको उतार, आई गॉट डाउन, ऐसे। जैसे ही ट्रेन रुकी मैं उतर गया, ऐसे ऐसे वही दोनों का सेंस है। जैसे ट्रेन में रुकी मैं उतर गया, यानी नो सूनर द ट्रेन स्टॉप, ठीक है। ये नहीं कि एकदम जल्द सूनर नहीं हुआ ऐसा, किसके पे? देन आई गॉट डाउन, ऐसे। तो दोनों का सेंस यही होगा। ये नेगेटिव से ऐसे ऐसे हाथ पर चले, नोट रहेगा, ये नो सूनर डिड रहेगा, समझ लें नेगेटिव। ये बोलेगा कि अफर्मेटिव करे, कभी कभी उल्टा दे देगा, ये इसको दे देगा आपको बोर्ड में, अफर्मेटिव को दे देगा, यहाँ पे लिख देगा आपको नेगेटिव।
आप लोग देख लो, ये ट्रिक है ये। देन की जगह पे कामा लगाइए, नो सुनर रहेगा। आपको एग्जाम में यही करना है, तो एज सुन आई लगाइए, एज सुन आई, ये कंजक्शन हो गया जी। यहाँ पे ये देखो, इससे पहचान, यहाँ कामा की जगह पे, यहाँ पे देन की जगह पे, यहाँ पे कामा। ओके गाइस, यही है। फिर अगले वीडियो में फिर से हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए